जय हिंद दोस्तों। तो DSSB की तरफ से जो नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसीज निकाली गई थी, जिसमें LDC के पोस्ट थे, लोअर डिविजनल क्लर्क, और उसके बाद स्टेनोग्राफर के पोस्ट थे, जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट थे। तो इन सभी के पोस्ट पे मल्टीपल वैकेंसीज, थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज निकाली गई थी। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स कहना जानना चाह रहे थे कि उसकी एज लिमिट क्या रखी गई है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है ना, मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होने वाला है। तो वो सारी चीज़ें अब क्लियर कर दी गई है। डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे देख पाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे हम गवर्नमेंट और प्राइवेट वैकेंसीज कवर करते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं, ये आज की ही खबर है। तो आज 26 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है वेबसाइट पे DSSB की। तो चलिए देख लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए, काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए जो भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से, यानी DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2023 है। इसे आप याद रखेंगे। इसी से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिस इंपॉर्टेंट वेबसाइट पे आएंगे उसे आप चेकआउट करते रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर लोअर डिविजनल क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश हिंदी, और साथ में लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1। तो ये सारे आपके पोस्ट थे जिन पे वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट कोड सभी के लिए सेम 802/23 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो आपके स्टार्ट होने हैं वो 9/1/2024 यानी 9 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने हैं, जिसके बारे में हमने पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन में भी देखा था। और क्लोजिंग डेट क्या रहने वाली है, 7 फरवरी 2024। ठीक है, तो इस एक महीने के बीच में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है। पहले तो ये पदों का विवरण है, ये देख लें आप एक बार कि ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट में आपकी कितनी वैकेंसी, टोटल 1672 वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर की पे लेवल 4 की जो वैकेंसी है उसमें 143 वैकेंसी है। लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट इंग्लिश हिंदी, इसमें 256 वैकेंसी है। तो देख सकते हैं आप, जूनियर स्टेनोग्राफर 20 वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट 40 वैकेंसी, अलग अलग डिपार्टमेंट, SCERT डिपार्टमेंट में ये स्टेनोग्राफर 14 पोस्ट हैं इसमें। जूनियर असिस्टेंट दिल्ली टूरिज्म में 30 पोस्ट हैं। इसके बाद जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश, इसमें 2 पोस्ट है। जूनियर असिस्टेंट 28 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 5 वैकेंसी है। LDC 28 वैकेंसी है। दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जूनियर असिस्टेंट 10 वैकेंसी। तो इस तरीके से ग्रैंड टोटल की बात करें तो हम एक बार टोटल वैकेंसी की बात करते हैं। 2354 पदों पे वैकेंसी निकाली गई, जिसमें यूआर कैटेगरी में 1074 पदों पे वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसके लिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या और जानकारी आई है डिटेल नोटिफिकेशन में। तो सबसे पहले देखिए, एप्लीकेशन रिसिव्ड बाय पोस्ट और बाय हैंड बाय ईमेल ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो जो फॉर्मेट है उसी के थ्रू ये आपको अप्लाई करना है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आ जाते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेम ऑफ डिपार्टमेंट सर्विसेज डिपार्टमेंट में आप यहाँ पर पोस्ट देखते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका पोस्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। ठीक है, इसके लिए आप देख सकते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पर दिख रही है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर नजर डालें तो देख सकते हैं 12th पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूशन। तो 12th पास होना आपका जरूरी है बस। टाइपिंग स्पीड आपके पास 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए, या नहीं तो 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में। आप दोनों में से किसी भी कंप्यूटर में आपके पास होना चाहिए। ठीक है, डिजेरेबल कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, और एक्सपीरियंस कोई नहीं चाहिए। पे स्केल की बात करें तो बेसिक पे आपकी 19,900 रहने वाली है, और जो कि 63,200 तब लास्ट आपकी रहेगी। तो पे लेवल 2 की वैकेंसी ग्रुप सी की है, नॉन गजेटेड है ना, मिनिस्ट्रियल। ये आप पता ही है आपको। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो सैलरी इसमें भी आपकी 35,000 पर मंथ के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी हो जाएगी, है ना। 30,000 तो बन ही जाएगी। ठीक है, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। 18 to 27 ईयर्स आपकी एज लिमिट रखी गई है, और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। उसके नीचे आपको पैरा 8 में देखने को मिलेगी क्या क्या क्राइटेरिया है उसके लिए। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर। उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, उसके लिए 12th पास और इक्विवेलेंट अंडर 10+2 सिस्टम फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी। तो 12th पास या नहीं तो उसकी इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपकी स्पीड मांगी जा रही है स्टेनोग्राफी में। और या नहीं तो 80 वर्ड्स पर मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 35 वर्ड्स पर मिनट इन टाइप राइटिंग इन हिंदी। इसके बाद बात करते हैं, इसके लिए पे स्केल आपकी लेवल 4 की होगी, जो कि ग्रुप सी का है। एज लिमिट 18 से 27 साल है, और रिलैक्सेशन वगैरह मिलेगा। ऐसे ही LDC कम टाइपिस्ट की बात करते हैं तो उसमें आप देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी के लिए इसमें भी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, 12th क्लास और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और यूनिवर्सिटी। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में ऑन कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद इसकी भी ये भी लेवल 2 की वैकेंसी, ग्रुप सी की वैकेंसी है। वैकेंसीज आपकी काफ़ी अच्छी हैं। ठीक है, और इसके बाद देख लेते हैं
नेक्स्ट है दिल्ली अर्बन सेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी जा रही है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी, प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग एंड हैविंग एटलीस्ट ऑफ स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट in shorthand and 40 words per minute in typing. Desirable preference to be given to such person who have acquired diploma in office management and secretarial practice from any recognized institution. ये भी ग्रुप सी की भी पोस्ट है, इसके लिए क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं जो कि जूनियर असिस्टेंट की है। ये अलग डिपार्टमेंट में स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी SCERT में ये वैकेंसी है और इसमें भी 12th क्लास मांगा जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इस तरह से एक एक करके आप सारे क्वालिफिकेशन देख लेंगे, ऑलमोस्ट 12th ही मांगा जा रहा है सब में। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वैकेंसी पे नेक्स्ट डिटेल पे आते हैं। नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे। चलिए, तो अब अगले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है कट ऑफ डेट। तो कट ऑफ डेट क्या रखी गई है, 7/2/2024। तो आपकी जो भी एज है, जो भी एक्सपीरियंस है या फिर क्वालिफिकेशन है, ये सभी काउंट कब होंगे, 7/2/2024 तक आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो कोई भी परसुइंग वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अब उनके मन में डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि कट ऑफ डेट क्या रखी गई है, 7 February 2024। इस दिन तक आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन और एज लिमिट आप फुलफिल करते हो, उस एज क्राइटेरिया के अंदर में आते हो। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो ₹100 ओनली आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड PWBD एक्स सर्विसमैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फ़ी। तो उनकी कोई फीस नहीं लगने वाली है, वेमेंस की और SC ST इन सभी की। बाकियों की लगेगी। जनरल कैटेगरी में ₹100 फीस रखी गई है, तो फीस भी ज़्यादा नहीं है। 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन स्कीम की। ठीक है, DSSB विल कंडक्ट 1 tier एग्जामिनेशन, Tier 1 जनरल फॉर द पोस्ट ऑफ LDC, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश हिंदी, लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट। यानी इन सभी पदों के लिए एक ही साथ एक कॉमन एग्जाम होगा, जिसे हम Tier 1 के नाम से जान रहे हैं। द एग्जामिनेशन स्कीम फॉर Tier 1 विल बी एज फॉलोज। ठीक है, तो Tier 1 में क्या क्या पूछा जाएगा, कॉमन एग्जाम होगा सभी के लिए, पोस्ट कोड 802/23 में जितने भी पद हैं सभी के लिए। एग्जाम ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का रहने वाला है। टोटल क्वेश्चंस आपके 200 पूछे जाएंगे। टोटल मार्क्स आपका 200 होगा, यानी 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन एंड 2 आवर्स आपकी टाइम रहने वाली है, टाइम लिमिट। टोटल मार्क्स ग्रैंड टोटल वही 200 है। चलिए अब इसमें देखते हैं क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से आने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, आप जो ये 200 क्वेश्चन है, ये बाइफर्केट करके आपके जनरल अवेयरनेस के 35 क्वेश्चन होंगे इसमें। मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड डेटा इंटरप्रिटेशन यानी मैथ्स के आपके 35 क्वेश्चन होने वाले हैं। टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज 35 मार्क्स होने वाला है। इंग्लिश लैंग्वेज 35 होने वाला है। और बेसिक फैमिलियरिटी विद कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया एंड ऑफिस ऑटोमेशन, इसके 25 सवाल होने वाले हैं आपके। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 200 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके ये एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है। बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो नेगेटिव मार्किंग होगा और 0.25 होगा, यानी 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, इसका भी ध्यान में रखेंगे। स्किल टेस्ट और एंड्योरेंस टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। इसके बाद आपके स्किल टेस्ट वगैरह होंगे अगर आप Tier 1 क्लियर कर लेते हैं तो। द एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड फॉर द पोस्ट ऑफ LDC, जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश हिंदी, लोअर डिविजनल क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 1 फॉर वेरियस डिपार्टमेंट, लोकल ऑटोनोमस बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। इस तरह से डिटेल प्रेफरेंस फ्रॉम candidates for the post in respect of departments, local autonomous bodies of government of Delhi of NCT will be taken at the time of online calling of e-dossier। तो जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, जब e-dossier के लिए आपको वेबसाइट पे जब बताया जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड कर सकते हैं, उस वक्त आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि आप किस पद के लिए मतलब आपकी प्रेफरेंस क्या है। तो वो उस समय की बात है, तो ये बाद का प्रोसीजर रहने वाला है। चलिए इसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड इफ रिक्वायर्ड। नॉर्मलाइजेशन होगी अगर जरूरत पड़ी तो। ठीक है, उसके लिए क्या फॉर्मूला रहने वाला है वो नीचे दिया, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और उसके बाद देख लेते हैं ड्राफ्ट आंसर कीज वगैरह ऑफिशियल वेबसाइट पे पास की जाएंगी। और ये कट ऑफ सॉरी मिनिमम आपको कितना स्कोर करना है उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका जनरल के लिए 40% है, और उसके बाद EWS के लिए 40 है, OBC दिल्ली के लिए 35 है, SC ST PH और PWBD की 30% है। ठीक है, तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये कट ऑफ नहीं है आपका। ठीक है, DSSB रिजर्व्स इट्स राइट टू प्रिस्क्राइब मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर एनी पोस्ट एज। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं बाकी ये और भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इसको एक बार आप रीड कर लेंगे। तो
तो चलिए अब बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। जिनको एज रिलैक्सेशन चाहिए, SC ST के लिए 5 साल को मिलेगा, OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, PWBD प्लस UR और EWS से अगर आप है तो 10 साल का, PWBD SC ST 15 साल, PWBD OBC 13 साल का। ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स रखी गई है एज लिमिट फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और बाकियों के लिए देख लेंगे आप अपना। ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए भी एज रिलैक्सेशन है और बाकियों के लिए भी है, उसे भी एक बार आप देख लेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है, इसे भी एक बार आप देख लेंगे। कट ऑफ डेट मैंने आपको बता ही दी है, इसका खासा ध्यान रखेंगे आप। इस दिन तक आपके पास ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ठीक है। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स। इसमें क्या है, तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। सेंटर्स जो होंगे वो आपके दिल्ली में ही होंगे। ठीक है। और इसके बाद बात कर लेते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स जो होंगे आपके वो दिल्ली में ही होंगे। मिसकंडक्ट वगैरह के दे रखे हैं यहाँ पे, और कुछ इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहा है। ठीक है। इसके बाद ये आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आ गए हैं। तो इस तरीके से ये डिटेल नोटिफिकेशन में इतनी सारी जानकारी थी आपकी। थैंक यू।